Good morning, students. This is Jishan Ali. Today we are going to start our fourth chapter of 8th class. Our chapter name is More About MS Excel. In this lesson, we will learn about conditional formatting in Excel, different types of referencing, charts in MS Excel. Conditional formatting in Excel. Conditional formatting is setting a format on a cell that is based on a condition. कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है वो एक फॉर्मेट की सेटिंग होती है सेल पर और वो होती है कंडीशन बेस पे. नॉर्मली वैल्यूज स्टोर्ड इन सेल. सपोज वी हैव सेल with marks secured out of 70 in computer science. A student has passed if the total marks are at least 28. यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है. एग्जाम्पल क्या दिया गया है? 70 मार्क्स का कोई पेपर है कंप्यूटर साइंस का. उसमें ये कहा गया है कि अगर किसी स्टूडेंट के 28 से कम मार्क्स आते हैं तो वो पास नहीं होगा. दैट मीन्स 28 या उससे अबव आएंगे तो ही पास होगा. तो बाय यूजिंग कंडीशन फॉर्मेटिंग वी कैन गेट द सेल्स विद मार्क्स बिलो 28 टू बी कलर्ड विद रेड सो दैट दे आर प्रोमिनेंट. तो यहाँ पे हम कंडीशन सेट करेंगे. वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होगी कि जितने भी मार्क्स होंगे जो 28 से बिलो होंगे वो रेड कलर में शो होंगे. किस कलर में? रेड कलर में. तो इस तरीके से हम MS एक्सेल के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा करके वर्क कर सकते हैं. और जैसा कि आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का MS एक्सेल जो है वो मोस्टली कैलकुलेशंस के लिए ही काम में आता है. अगर आपको कैलकुलेशन से रिलेटेड वर्क करना हो तो हम कहाँ करते हैं? MS एक्सेल में. आपकी मार्कशीट्स की रिपोर्ट्स तैयार होती हैं MS एक्सेल में. आपकी मार्क्स लिस्ट तैयार होती हैं MS एक्सेल में. इससे आप समझते हैं कि कैलकुलेशन से रिलेटेड जो भी वर्क होगा वो हमारा MS एक्सेल के अंदर ही होता है. तो MS एक्सेल बहुत ही हेल्पफुल प्रोग्राम और एप्लीकेशन है जिसकी हेल्प से हम कैलकुलेशन से रिलेटेड वर्क कर सकते हैं. तो ये सब कंडीशंस लगा करके हम इजीली वर्क कर सकते हैं MS एक्सेल के अंदर. लेट्स कंसीडर अनदर एग्जांपल. एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं. द वर्कशीट शो इन फिगर 4.2 डिपिक्ट द सेल अचीव्ड and commission earned by sales executive of a company we require to make all the sales above 2 lakh prominent. यहाँ पे फिगर 4.2 में वहाँ भी हमने कंडीशन लगानी है जिसमें कि 2 लाख से अबव की जो सेल्स होंगी उनके ऊपर हमें लगानी है और उसको भी हमें कलर में शो करना है. तो फॉर दिस वी अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे. कैसे करेंगे वो हम इस डायग्राम की हेल्प से, इन स्टेप्स की हेल्प से समझेंगे. टू अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग वी फॉलो द स्टेप मेंशन बिलो. अगर हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं जो कि नीचे दिए गए हैं. स्टेप 1, सेलेक्ट द सेल टू बी फॉर्मेटेड. सबसे पहले हमें क्या करना है? सेल को सेलेक्ट करना है. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप 2, ऑन द रिबन क्लिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग. रिबन पे हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है. सेवरल प्रेजेंट रूल्स अपीयर. वहाँ पे कुछ रूल्स हमें शो करेंगे जैसा कि यहाँ दिख रहा है. स्टेप 3,
Click highlight cell rules and choose greater than. हाईलाइट रूल्स ग्रेटर देन चूज़ हमें करना है. स्टेप 4, एंटर द वैल्यू एंड द कलर विच सेल्स दैट सेटिस्फाई द कंडीशन शुड बी कलर्ड. उसके बाद में हम स्टेप 4 में वैल्यू एंटर करेंगे. वैल्यू एंटर करने के बाद में फिर हम कलर कंडीशन सेट करेंगे. जैसा कि हमने यहाँ टाइप किया 2 लाख और साथ में सामने हमने सेट कर दिया कंडीशन लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट. और उसके बाद हम क्या कर देंगे, ओके कर देंगे. ओके करने के बाद में इसका रिज़ल्ट क्या होगा कि दिस रूल विल ओनली कलर सेल ग्रेटर देन ए सर्टेन अमाउंट. ये रूल क्या करेगा, सिर्फ हमने कंडीशन क्या लगाई है, ग्रेटर देन 2 लाख, और कलर कौन सा सेट किया हमने, लाइट रेड विथ डार्क रेड टेक्स्ट. दैट मीन्स लाइट रेड कलर होगा बैकग्राउंड का और डार्क रेड होगा टेक्स्ट का, जो टेक्स्ट या जो नंबर डिजिट हमने उसमें टाइप किए हुए हैं उसका. तो विद द कलर आप देख सकते हैं इसके अंदर कि सेल्स विद सेल्स ग्रेटर देन 2 लाख आर कलर्ड लाइट रेड अलॉन्ग विद डार्क टेक्स्ट रेड टेक्स्ट. यहाँ पे आप देख सकते हैं इन सेल्स के अंदर जो 2 लाख से अबव की सेल्स हैं उनका टेक्स्ट है डार्क रेड में, जो कि कंडीशन हमने लगाई थी. और 2 लाख से बिलो की जो सेल्स हैं 78,000 उसका कोई कलर नहीं है क्योंकि उस पर हमने कंडीशन नहीं लगाई है. तो इस तरीके से हम किसी भी एक्सेल शीट में कंडीशन सेट कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो अप्लाई सेकेंड रूल टू द सेम रेंज ऑफ सेल. इसी तरह हम सेकंड कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल वी कैन ऐड ए सेकंड रूल. हम दूसरा रूल ऐड कर सकते हैं और वो रूल हमारा क्या होगा, वी कैन ऐड ए सेकंड रूल टू कलर दोज सेल विद सेल अमाउंट ग्रेटर देन 3 लाख विद ए ग्रीन फिल हैविंग ग्रीन टेक्स्ट इंस्टेड ऑफ रेड. हम क्या सेलेक्ट कर देंगे, यहाँ पे हम कंडीशन लगा देंगे कि 3 लाख से अबव की अगर कोई सेल है तो वहाँ पे रेड की जगह कौन सा आना चाहिए, ग्रीन कलर आना चाहिए. तो ये कंडीशन भी हम सेट कर देंगे. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों कंडीशन हमने सेट कर दी है. 2 लाख वाली कंडीशन भी हमने सेट कर दी है. अगर 2 लाख होगा या उससे अबव होगा तो कितना होगा, क्या कंडीशन लगाई है कि टेक्स्ट शो करेगा हमारा रेड कलर में, डार्क रेड में, और बैकग्राउंड होगा लाइट रेड में. इसी तरीके से हमने ग्रीन की कंडीशन लगा दी कि 3 लाख से या 3 लाख या उससे अबव का जो होगा सेल वहाँ पे टेक्स्ट कैसा होगा, ग्रीन में होगा, डार्क ग्रीन में होगा. तो इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि हम एक ही शीट में डबल कंडीशन भी लगा सकते हैं. वी कैन क्रिएट completely new rule by choosing the new formatting rule option as show in figure 4.7. ये आपका 4.7 फिगर है. अगर हम चाहते हैं कि हम completely न्यू रूल्स चूज़ करें तो हम न्यू फॉर्मेटिंग रूल ऑप्शन से इस काम को कर सकते हैं. इसमें आप देख सकते हैं फॉर्मेट सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज़, 2 कलर स्केल, 3 कलर स्केल, आइकन सेट्स, वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, टाइप यहाँ पे दिया हुआ है. टू रिमूव कंडीशनल फॉर्मेटिंग. अब आपने किसी शीट के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दी
अब आप उसको हटाना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं कि जो हमने सेटिंग लगाई है वो हम रिमूव करें। तो रिमूव करने के लिए वी सेलेक्ट द सेल ऑन विच इट हैज़ बीन अप्लाइड। हमें उस सेल को सेलेक्ट करना है जिसके ऊपर हमने कंडीशनल सेटिंग फॉर्मेटिंग करी है, एंड यूज़ द क्लियर रूल्स ऑप्शन टू रिमूव ऑल द फॉर्मेटिंग। और हम क्लियर रूल्स ऑप्शन का यूज़ करके फॉर्मेटिंग को रिमूव कर सकते हैं, जितनी भी फॉर्मेटिंग हमने लगा रखी है। यहाँ आप देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने सेलेक्ट किया, क्लिक किया, नीचे आ रहा है क्लियर रूल्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लियर रूल्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो भी हमारी सेटिंग थी, जो भी फॉर्मेटिंग हमने कंडीशनल लगाई थी, वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सेल रेफरेंसिंग। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, सेल रेफरेंसिंग इज द मेथड बाय विच वी रेफर टू ए सेल और सीरीज ऑफ ए सेल इन ए फॉर्मूला। सेल रेफरेंसिंग क्या है? एक मेथड है जिसके थ्रू हम एक सेल को और मल्टीपल सेल्स के अंदर एक फॉर्मूला सेट कर सकते हैं। सेल रेफरेंसिंग कैन बी ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स। और सेल रेफरेंसिंग जो है वो 3 टाइप की हो सकती है। फर्स्ट रिलेटिव, सेकंड एब्सोल्यूट एंड थर्ड मिक्स्ड। 3 टाइप से सेल रेफरेंसिंग को हम सेट कर सकते हैं। इन एक्सेल, सेल रेफरेंसिंग इज़ रिलेटिव बाय डिफ़ॉल्ट। एक्सेल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है वो रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज कीजिए वी यूज़ दिस फार्मूला इन ए स्प्रेडशीट। हम किसी स्प्रेडशीट में ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। फार्मूला क्या है? इज़ इक्वल टू B7 + B8। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ B7 और B8 जो है वो सेल एड्रेस है। B7 मीन्स आप जानते हैं एक स्प्रेडशीट के अंदर, एक एक्सेल शीट के अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रोज़ होती हैं। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल रोज़ होती हैं उनको नंबर से आइडेंटिफाई किया जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। और वर्टिकल जो रोज़ होती हैं उनको, कॉलम को ABCD से आइडेंटिफाई किया जाता है। तो B7 का मतलब है B कॉलम 7 रो, प्लस B8 का मतलब है B कॉलम और 8 रो। इन दोनों को हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं? एडिशन कर रहे हैं एक तरीके से। इफ़ वी कॉपी इट टू द सेल बिलो, द एड्रेस इन द फॉर्मूला चेंज बाय 1 सेल लाइक दिस। अगर हम इसको कॉपी करेंगे इसके नीचे वाले सेल में तो ये चेंज हो जाएगा, और चेंज होके क्या हो जाएगा? B8 के बाद में क्या आएगा? B9, B10, B11, B12 ऐसे। तो एक्सेल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इजी टू यूज़ एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके अंदर हम कैलकुलेशन का वर्क कर सकते हैं। बाकी इन रेफरेंसिंग, रिलेटिव रेफरेंसिंग, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग और मिक्स रेफरेंसिंग के बारे में हम आपको कल डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।